नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। गीता अध्याय 15 में हम लोग जाने थे कि पूज्य देव कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो जो सारे सृष्टि के मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म 88,000 द्वीप के जो स्वामी हैं, वह मूल परमात्मा पूजा के योग शास्त्रों में बताए गए हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी देव पूजा के योग नहीं है। उस परमात्मा के नाम में समस्त यज्ञ और कर्मों को समर्पित करने से और यज्ञ के निमित्त जीवन जीने से जो हम लोगों का आध्यात्मिक साधना है वो सफल हो जाता है। इसके बारे में गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में बताया गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तो जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसको न सिद्धि न परम गति कुछ भी नहीं होता। तो शास्त्र में जो मूल ग्रंथ है वह कबीर सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। उस शास्त्र में लिखे हुए के अनुसार यज्ञ कैसे करना है, किस परमात्मा के नाम में यज्ञ करना है, सब कुछ समझाया गया है। और जो भी ग्रंथ है, सदग्रंथ है, उसको कबीर साहब बताते हैं कि वेद कतेब गलत नहीं भाई, गलत तो वे हैं जो इसे समझत नहीं। तो जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यह जो क्षेत्र है यह ब्रह्म भगवान का क्षेत्र है, जिनको सनातन पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो ब्रह्म है, जिनको देव निरंजन कहा जाता है, ये परमात्मा से तप करके 70 युग तक तप करके 7 द्वीप के राज को प्राप्त किए हैं। और ये ब्रह्म भगवान 7 द्वीप 9 खंड में अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं। जब ये ब्रह्म भगवान सृष्टि का विस्तार करते हैं तो अपना 2 रूप बनाते हैं, निर्गुण से सगुण होते हैं और 7 द्वीप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। इसीलिए इनका 2 प्रकार से सदग्रंथ हो जाता है। एक तो 4 वेद है, दूसरा है 4 कतेब। तो जो 4 वेद और 4 कतेब है वह सहकामी ग्रंथ के अंतर्गत उसको हम लोग जानते हैं। सहकामी का मतलब होता है जन्म कर्म फल देने वाला, यानी कि जो 4 वेद और 4 कतेब में हम लोग उसके अनुसार यज्ञ करते हैं और कर्म करते हैं और जो कुछ भी उसके हिसाब से आचरण करते हैं, तो उसको भोगों को भोगने के लिए हम लोगों को उस लोक में जाना पड़ता है और भोग भोग करके पुनः हम लोगों को आना पड़ता है। इसके बारे में संतों ने गाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो इस ब्रह्म भगवान के सृष्टि में जो जैसा करता है उसके हिसाब से अपने फल को प्राप्त करता है। तो बात रही ये चीज़ कि यहाँ जो घोर दुख लगा हुआ है, जरा मरण वृद्धावस्था और जो भी घोर दुख जीवात्मा को लगा हुआ है, तो इससे छूटने के लिए जो सदग्रंथ है वह कबीर साहब का ग्रंथ है, जिस कबीर सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। कबीर साखी, कबीर वाणी, कबीर शब्दावली, कबीर बिज्जक, इन सब ग्रंथों में पढ़ करके और उसका आचरण करके समझ के यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके निष्काम भाव से यज्ञ करके सुकृत कर्म के फल का त्याग करके हम लोग जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट करके अमर लोक में जा सकते हैं। तो कबीर साहब इसी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए हर एक युग में परमात्मा इस संसार में आते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए और कलयुग नाम कबीर धराए। तो वो परमात्मा हर एक युग में इस संसार में आकर के अपने सदग्रंथों का ज्ञान दे करके निष्कामी भक्ति करा करके और अमर लोक में परमात्मा जीवात्मा को ले जाने के लिए हर एक युग में आते हैं। तो परमात्मा का जो ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आचरण करते हैं तो वो परमात्मा जीवात्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। जो परमात्मा का जो लोक है पिंड अंड से पार, कबीर साहब कहते हैं कि पिंड अंड से पार सो देश हमार है, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं। तो उस लोक में ले जाने के लिए परमात्मा हर एक युग में आते हैं और अपना संदेश देते हैं। कबीर सागर नामक सदग्रंथ में पढ़ के हम लोग जानते हैं, जो अमर ग्रंथ के नाम से उसको जाना जाता है। तो ब्रह्म भगवान यहाँ समझाते हैं
कि हमारा जो सृष्टि है यहाँ दो प्रकार से है, दैवी और आसुरी। तो जो दैवी प्रकृति वाला होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट का होता है, और जो आसुरी प्रवृत्ति वाला होता है वो निगेटिव माइंडसेट का होता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है वो शास्त्र का अनुसरण करता है और यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके अपना जीवन सुखी बनाता है। जो निगेटिव माइंडसेट वाला आसुरी प्रवृत्ति वाला यहाँ कहा गया है वो शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है और इस संसार में बिगाड़ भंगार फैलाता है, और इसमें बताया गया कि वो सृष्टि के नाश के लिए उत्पन्न होता है। तो इसमें हम लोग सब कुछ समझेंगे। गीता अध्याय 16 के श्लोक 6 में, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि या समुदाय की उत्पत्ति दो ही प्रकार की है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। तो इस संसार में ब्रह्म भगवान के लोक लोकांतर में सृष्टि दो ही प्रकार की है, एक तो दैवी प्रकृति और दूसरा आसुरी प्रकृति। तो उसके बारे में बताते हैं। पहले बताए दैवी प्रकृति के बारे में। गीता अध्याय 16 के श्लोक 1 में, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, आध्यात्मिक साधना तथा तत्वज्ञान के लिए निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ के निमित्त जीवन जीना अर्थात पांचों यज्ञ नित्य करना, स्वाध्याय, धर्मशास्त्रों को स्वयं पढ़ना, तप, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। तो दैवी प्रकृति के बारे में ये चीज़ बताया गया है, और दान के बारे में सात्विक दान बताया गया है। तो कबीर साहब बताते हैं, लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को अधीनता और डूबन को अभिमान। तो दान सात्विक तभी हम लोगों का होगा कि जब सतनाम को उच्चारित करके तब दान करें। अन्न दान के बारे में शास्त्र कहता है कि लेने को सतनाम है और देने को अन्नदान, और तरने को अधीनता और डूबन को अभिमान। तो अगर जो इस संसार सागर से कोई भी भक्तात्मा व्यक्ति पार होना चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है, तो अधीनी भाव में आकर के आध्यात्मिक साधना निष्काम भाव से करके यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके और निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना करके और सुकृत कर्म के फल का त्याग करके अमर लोक में जा सकता है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 2 में, अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की स्थिरता और चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सारे जगत के प्रति दया भाव, लोभ रहित जीवन यापन, कोमल स्वभाव, शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा तथा व्यर्थ चेष्टा का अभाव। तो ये सारे चीज़ दैवी प्रकृति वाले में ये लक्षण पाया जाता है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 3 में, तेज, क्षमा, सात्विक भाव धारण, अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, किसी में भी शत्रु भाव का न होना, किसी में भी शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का न होना। हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो दैवी संपदा से उत्पन्न पुरुष के लक्षण ये सारे बताए गए हैं, जो कि यज्ञ के निमित्त सात्विक जीवन जीने का स्वभाव उसके अंदर पाया जाता है। तो जो सात्विक स्वभाव से जीवन यापन इस संसार में करता है उसके लिए यहाँ बताया गया कि वह दैवी प्रकृति वाला है। अब आसुरी प्रकृति वाले का भगवान बताए हैं गीता अध्याय 16 के श्लोक 4 में, हे पार्थ, पाखंड, आडंबर, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। आसुरी संपदा को लेकर जन्मे हुए पुरुष के जो लक्षण हैं वह पाखंड, आडंबर करता है, उसके अंदर कठोरता होता है, अज्ञानी होता है। तो ये आसुरी संपदा को लेकर के जन्मे हुए पुरुष के लक्षण हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 5 में, दैवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बंधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो दैवी संपदा
वाले जो व्यक्तिजन होते हैं वह मुक्ति के लिए होते हैं, और आसुरी संपदा वाले जो व्यक्तिजन होते हैं वह बंधने के लिए होते हैं। यानी कि जो निगेटिव माइंडसेट वाले जो व्यक्ति होते हैं वह बंधने के लिए होते हैं, वह शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते हैं। और जो दैवी संपदा यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो व्यक्ति होते हैं इस संसार में, वह मुक्ति के लिए होते हैं। वो व्यक्ति जो होता है सॉल्यूशन पे उनका फोकस होता है, सॉल्यूशन क्रिएट करता है। और जो आसुरी संपदा वाला व्यक्ति होता है उसका जो फोकस होता है प्रॉब्लम के ऊपर होता है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ सीधी सी बात ये है, गीता अध्याय 16 के श्लोक 6 में, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि दो ही प्रकार का है, देवी और आसुरी। देवी और आसुरी प्रकृति वाला। देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले का विस्तार पूर्वक सुन। तो दैवी प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं वे हरेक कर्मों को सही तरीका से करते हैं, और आसुरी प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो शुरुआती और अंत कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं चलता। तो वो व्यर्थ चेष्टा करते हैं और व्यर्थ शुरुआत भी करते हैं। यज्ञ के निमित्त जीवन उनका नहीं होता, पेट भरने के निमित्त जीवन होता है। तो ये सब आसुरी संपदा को लेकर के जन्मे हुए व्यक्ति का लक्षण बताया गया। गीता अध्याय 16 के श्लोक 7 में, असुर स्वभाव वाले जन समुदाय वृतांत और मोक्ष को भी नहीं जानते। उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य विद्या ही। तो आसुरी प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका श्रेष्ठ आचरण भी नहीं होता और सात्विक विद्या भी ग्रहण नहीं किए रहते हैं। कहीं से सुनी सुनाई सुन लिए, उसी के अकॉर्डिंग बरतने लग जाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसी के अनुसार देखा सुनी के हिसाब से काम करते हैं, शास्त्र के अनुकूल काम नहीं करते। यहाँ बताया गया कि शास्त्रों को स्वयं पढ़ना है, स्वयं पढ़ करके उसको समझिए, आचरण करिए, गुरु बनाइए। गुरु हो इस संसार में, गुरु सतगुरु जगत गुरु पूरा सच्चा सतगुरु सब कुछ है, लेकिन आप जैसा गुरु बनाते हैं उसी के हिसाब से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सतगुरु और गुरु समझ करके बना करके तभी आप शास्त्रों को समझ सकते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 8 में, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि संसार गौरवहीन है, सर्वथा असत्य है और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और है ही क्या। तो आसुरी प्रकृति वाले अनिश्वरवादी लोग होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। यज्ञ के निमित्त उनका जीवन नहीं होता, पेट भरने के निमित्त जीवन होता है। इतना ही सुख है जो संसार में दिख रहा है, इतना ही जानते हैं। इस लोक के बारे में ही सोचते हैं, परलोक के बारे में उनका ज्ञान जीरो होता है। तो जो परलोक के बारे में जिनका ज्ञान जीरो होता है उसके बारे में यहाँ बताया जाता है केवल इतना ही सुख है, इसके आगे कुछ नहीं होता है, वो ईश्वर नहीं होता है। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का ये सब कहना है जो यहाँ भगवान बताए। गीता अध्याय 16 के श्लोक 9 में, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिसकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। तो जो मिथ्या ज्ञान को पकड़ के मतलब कि इस संसार में शोर मचाते हैं और स्वभाव से यानी कि मनुष्य स्वभाव से अपने आप को गिरा चुके हैं, सृष्टि में नाश के लिए समर्थ होते हैं। क्योंकि जो मनुष्य का स्वरूप बताया गया है, कबीर साहब कहते हैं कि नर नारायण रूप है, इसे मत समझो देह, जो इसे समझे झूठी देही, खलक पलक में खे। यानी कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए, सागर में जाने के लिए, अमृत को प्राप्त करने के लिए, अमरलोक में जाने के लिए ये नर नारायण जैसा रूप वाला शरीर मिला हुआ है और इसमें भली भांति विद्या अध्ययन किया जा सकता है और अन्य योनि में विद्या अध्ययन नहीं किया जा सकता। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य होते हुए भी एक विद्या नहीं है, तो जो मनुष्य है वो समझना चाहिए कि वो पशु के समान है। ये महर्षि चाणक्य का कहना है। तो जो विद्या है वो दो प्रकार के होता है, परा और अपरा। तो अपरा विद्या शरीर के लिए काम करता है और परा विद्या जीवात्मा के लिए काम करता है। और जो परा विद्या है उसको अध्ययन करके, उसका अनुसरण करके, उसका जीवन में आचरण करके, यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके
परलोक में जीवात्मा को ले जा करके हमेशा हमेशा के लिए सुखी किया जा सकता है। इसीलिए परा विद्या को अध्ययन किया जाता है और अपरा विद्या को अध्ययन करके इस संसार में भोग प्राप्त करते हैं और अपना काम करते हैं, तो अपरा विद्या में है। लेकिन यहाँ जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वे जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं और मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करते हैं और क्रूर कर्मी होते हैं। ये सब भगवान बताए। गीता 16 के श्लोक 10 में, दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मोहवश मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके कार्य में प्रवृत्त होते हैं, दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं और वैसे मार्ग पे चलते हैं कि जन्म जन्मांतर में उस पे चल के कभी भी उस चीज़ को नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसके बारे में बताया, मोहवश मिथ्या सिद्धांतों का पालन करते हैं और उसी का आचरण करते हैं और शास्त्र विधि को त्याग करके आचरण करते हैं। कि जो दंभ और मान और मद से युक्त होते हैं वे मनुष्य जो होते हैं अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं और उनके शरीर में भगवान स्वयं प्रवेश कर जाता है और यहाँ आडंबरबाजी करते हैं, दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं। तो वैसे व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है। तो उनके शरीर में देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं और मिथ्या भाषण और गलत मार्ग पे लोगों को भटका देते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ बताया गया। गीता अध्याय 16 के श्लोक 11 में, मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगों में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वे ये कहते हैं कि ये संसार है, इतना ही सुख है, इसके आगे कोई भगवान नहीं होता है, कोई देव नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता है। उसी के शरीर में प्रवेश करके ईश्वर बोलने लगता है समय समय से। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं जो यहाँ बताया गया। गीता अध्याय 16 के श्लोक 12 में, आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। तो वे सैकड़ों कामनाओं के द्वारा बंधे होते हैं और व्यर्थ चेष्टा करते हैं और अन्यायपूर्वक से धन इकट्ठा करते हैं, लोगों को सता करके, मार करके, छल कपट से लोगों का धन हड़प लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ अन्यायपूर्वक धन आदि का संग्रह करते हैं। तो आसुरी संपदा के जो व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है वे दूसरे का धन का, जन का हानि क्षति पहुँचाते हैं और छीन लेते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 13 में, मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। गीता अध्याय 16 के श्लोक 14 में, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान और सुखी हूँ। तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वे अपने आप को ईश्वर समझते हैं, ईश्वर को ईश्वर नहीं समझते। तो बात ईश्वर को ईश्वर समझने वाली बात ये है, तो जो भगवान है, भगवान जिसको कहते हैं, इसीलिए शास्त्र पढ़ा जाता है। तो शास्त्र में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो भगवान है, महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ उसको भगवान कहते हैं, जिसको विष्णु जी कहते हैं, जो 64,000 दिव्य वर्ष तक तप करके 64,000 दिव्य वर्ष तक तप करके महतत्व प्राप्त किया और महतत्व से 3 गुण हुआ और तब जा करके त्रिगुणात्मक सृष्टि का विस्तार हुआ और 9 खंड का विस्तार हुआ, सारे देवी देवताओं का विस्तार हुआ, सारे देवी देवता उत्पन्न हुए। तो ये सब करने वाला जो है वह न भगवान है, यहाँ मनुष्य बनाया गया है और मनुष्य को भगवान या ईश्वर कहिए या अल्लाह कहिए या परमात्मा कहिए, कुछ कर्तव्य कर्म दिए हैं, उसको कर्तव्य कर्म करके जीव अपने आप को सब सौभाग्यशाली बना सकता है और उस ईश्वर के या परमात्मा के कहिए आज्ञा को ठुकरा करके अपने आप को जीव दुर्भाग्यशाली बना सकता है।
तो इस पृथ्वी पे ईश्वर का कुछ गुण, धर्म और नियम होता है। ईश्वर भी इस संसार में आते हैं तो वो भी नियम से बंधे होते हैं। वे भी जो होते हैं कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा आम साधारण जन भी उस चीज़ को देख करके ईश्वर को मानने लग जाता है। तो वैसा आचरण यहाँ सद्गुरु आकर के सिखाते हैं और समझाते बताते हैं। इसीलिए गुरु की पदवी होती है। गुरु, सद्गुरु, जगत गुरु, पूरा सच्चा सतगुरु। तो गुरु जो होते हैं, जिनको इस ओम नाम वाले जो प्रभु हैं उनको गुरु कहा जाता है। और जो ईश्वर होते हैं सद्गुरु होते हैं, जो परमेश्वर होते हैं वो जगत गुरु होते हैं, जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो नियक्षर ब्रह्म अमर परमात्मा होते हैं वो पूरा सच्चा सतगुरु होते हैं। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि पूरा सतगुरु ना मिला, सीखी अधूरी सीख, स्वांग और टीका पहर करे, घर घर मांगे भीख। में गीता अध्याय 16 के श्लोक 15 और 16 में बताया गया, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं कहते हैं, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो मोह रूप में फंसे हुए, मोह जाल में फंसे हुए, नहीं कि भगवान के माया से मोहित व्यक्ति, भगवान के माया जाल में फंसे हुए जो व्यक्ति होते हैं वे अत्यंत आसक्त होते हैं। और वैसे जो व्यक्ति को बताया गया असुर स्वभाव वाला, वे महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 17 में, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के लिए यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। तो यज्ञ के बारे में गीता अध्याय 17 के श्लोक 13 में यज्ञ के बारे में बताया गया, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो बिना मंत्र के, बिना श्रद्धा के और बिना दक्षिणा के जो यज्ञ है उसको तामस बताया गया। तो तामस यज्ञ का जो फल होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो यज्ञ जो बनता है, तो यहाँ जो गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में 3 प्रकार का मंत्र बताया, ओम तत्सत। तो ओम जो है ये सगुण ब्रह्म का मंत्र है और तत् और सत मंत्र वहाँ नहीं बताया गया, क्योंकि ये जो ब्रह्म भगवान हैं अपने बारे में बताते हैं। और ये जो ओम से रिलेटेड, ओम नाम से जो यहाँ यज्ञ बताया गया वो सहकामी है, जन्म कर्म फल देने वाला है। और दूसरा जो तत्व मंत्र के द्वारा यज्ञ करते हैं वहाँ मोक्ष की आकांक्षा से बताया गया कि जो सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं निष्काम भाव से, वो श्रेष्ठ हुआ, वो सर्वोत्तम यज्ञ हुआ। तो नियक्षर ब्रह्म के नाम में यज्ञ करने से वो श्रेष्ठ यज्ञ बनता है। और उस यज्ञ का भी जब हम लोग अमर लोक में जाते हैं तो उस यज्ञ कर्म के फल का भी त्याग कर देते हैं, यानी कि ब्रह्म भगवान के अंतर्गत उसको छोड़ देते हैं। और तब जाकर के हम लोग पर ब्रह्म के लोक में क्रस करते हैं, फिर पर ब्रह्म के लोक से पार ब्रह्म के लोक में हम लोग क्रस करते हैं। तो सही यज्ञ के जानकारी के लिए आपको पार ब्रह्म से रिलेटेड जो ग्रंथ है उसको कबीर सागर के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको भी पढ़ के हम लोगों को भली भांति समझना पड़ेगा। और सहकामी जीवन अगर जो हम लोग जीते हैं तो 4 वेद 4 कतेब के द्वारा उसके अनुसार अनुसरण करके और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग फल प्राप्त करते हैं। 16 के श्लोक 18 में, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं। तो अहंकार, बल और घमंड से जो युक्त व्यक्ति होते हैं वे दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है, वे ब्रह्म भगवान से द्वेष करने वाले होते हैं, ईश्वर से द्वेष करने वाले लोग होते हैं, ईश्वर के आज्ञा अनुसार नहीं चलते। गीता अध्याय 16 के श्लोक 19 में, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार असुर योनि में ही डालता हूँ। क्योंकि ये जो ब्रह्म भगवान जिनको ईश्वर कहा जाता है उनको धर्मराय कहा जाता है। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं पूरे जीवन में अपना आचरण करते हैं, तो उनके आचरण के हिसाब से
जो कर्म करते हैं उनका जो फल बनता है वो तामसी बनता है। तो तामसी बनता है और ईश्वर का जब न्याय होता है तो ये बार बार असुर योनि को ऐसे भी प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करेंगे, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते हैं, अपूज्य पुरुषों की पूजा करते हैं, जीवन भर दुखी और दुखी करते रहते हैं। तो तामस कर्म हो गया। और यहाँ जो पापाचारी, क्रूरकर्मी और नराधमों को ये जो ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि मैं बार बार उनको असुर योनि में ही डालता हूँ, तो ब्रह्म भगवान के तरफ से भी कर्मों के लेखा जोखा के हिसाब से भी यहाँ निगेटिव रिजल्ट आता है, क्योंकि ये जो ब्रह्म भगवान का क्षेत्र है कर्म प्रधान क्षेत्र है और कर्मों का जो हिसाब होता है, हिसाब देने वाले हैं ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं है। तो हरेक युगांतर के अंत में, महाप्रलय के अंत में कर्मों का हिसाब होता है और हिसाब के बाद जो जीवात्मा जैसा किया रहता है उसके हिसाब से उसको लोक प्राप्त होता है, जो जैसा करता है उसके हिसाब से उसको वो चीज़ मिल जाता है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 20 में, हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। तो जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है चारों वेद का शॉर्टकट ज्ञान है, बड़ी शॉर्ट में यहाँ सब चीज़ रिकवर किया गया है। तो बार बार हिसाब हुआ, अब बार बार आसुरी योनि को प्राप्त किए, कभी शास्त्र का अनुसरण नहीं किए, तो ये घोर नरक में जो होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले जो जीव जंतु होते हैं वो पड़ते रहते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 21 में, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले, अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ को त्याग करके भक्ति करने के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कबीर साहब कहते हैं कि आगा पीछा दिल करे, सहज मिले न आए, सो वासी यमलोक का, बंधा यमपुर जाए। तो शास्त्र में पढ़ने के बाद, ज्ञानी व्यक्ति से सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी वो पूज्य परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है, पूज्य परमेश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, तो उसके हिसाब से अपना फल प्राप्त करते हैं। तो कामी, क्रोधी, लालची से भक्ति नहीं हो सकता, सताचरण नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को, ये काम, क्रोध और लोभ को त्याग करने के लिए यहाँ भगवान बताए हैं, और इस तीनों का त्याग करके ही सताचरण हो सकता है। ये जो तीनों हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, ये नरक के द्वार कहे गए हैं, यानी कि दुख में ले जाने वाला। गीता अध्याय 16 के श्लोक 22 में, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। तो जो व्यक्ति होता है इस संसार में शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, पूज्य पुरुष को त्याग करके डाल पात की पूजा करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पूज्य पुरुषों को त्याग करके अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है, वहाँ मृत्यु, आपदा, संकट, समस्या, ये सारे चीज़ वहाँ निवास करते हैं। तो पूज्य पुरुष के बारे में बताया गया है कि सतपुरुष गुरु कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। सतपुरुष का मतलब ही होता है पूज्य पुरुष, जिसकी पूजा की जाए। तो सतपुरुष का मतलब पूज्य पुरुष। तो सतपुरुष गुरु कबीर हैं, चारों युग प्रमाण। चारों युग में ये प्रमाणित है कि वो मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म को ही पूजना चाहिए, अन्य देव पूज नहीं है। चारों वेद, चारों कतेब में जो अल्लाह है, जो परमात्मा है, वही पूजा के योग बताया गया है। क्योंकि संत ईसा मसीह जी से लोगों ने पूछा, तो संत ईसा मसीह जी ने बताया कि
उसी एक मूल परमात्मा को संपूर्ण मन से पूजा करो और उन्हीं को दंडवत करो, तो वो परमात्मा जो निरक्षर ब्रह्म है, मूल परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, 88,000 द्वीप के स्वामी, परम अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, उसी को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजना चाहिए। डार पात को पूजने के लिए गीता में भी मना किया गया है। इसीलिए यहाँ ब्रह्म भगवान बताते हैं गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो हम लोगों के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र विधि को सही से समझ करके तब जा करके सत्याचरण करके यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना करके हम लोग अमर लोक को जा सकते हैं। तो ये जो गीता कहता है कि जो चारों वेद है वो सहकामी है, जन्म कर्म फल देने वाला है। तो यज्ञ के द्वारा ओम नाम में जो वैदिक रीति से यज्ञ करते हैं वे सहकामी फल प्राप्त करते हैं, यानी कि जिस देव को करे, जिस नाम में करे, उस देव के लोकों को जाता है और उस भोगों को भोग करके पुनः आता है कर्म करने के लिए। तो वो सहकामी मंत्र है ओम, जन्म कर्म फल देने वाला, निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना करने वाला, निरक्षर ब्रह्म में समस्त यज्ञ और सुकृत कर्म को समर्पण करने वाला और सुकृत कर्म के फल का त्याग कर देने वाला जो भक्त होता है, वह भक्त आध्यात्मिक साधना के योग बल के कमाई से उस परमात्मा के अमर लोक में वो भक्त जाता है और अमृत को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जान करके उस मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजने से, यज्ञ के निमित्त जीवन जीने से, आध्यात्मिक साधना करने से उस अमर लोक को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं, फिर आत्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं, फिर परमात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं, फिर जाकर के हम लोगों का लेवल बढ़ते बढ़ते बढ़ता है और तब जाकर के हम लोग धीरे धीरे ज्ञान से ज्ञान्वित होते हैं और तब जाकर के अंत में हम लोग जब शरीर त्याग करते हैं तो अमर लोक को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।